how did I manage to crack my JNU and DU entrances in my very first attempt? What's the hack? What's the secret? कैसे करना है? Let's get into it. Hello everyone. So welcome back to my channel English with Vasundhara Chaudhary, and today we'll discuss how do we tackle the DU and JNU MA entrances. And मैं MA entrance specifically English की बात करूँगी आज, but you can apply it broadly to other universities as well and other subjects as well. So पूरी एक ब्रॉड आउटलाइन दे देती हूँ. We're going to discuss the exam pattern, the syllabus, the eligibility criteria, the important areas that you can cover, what are the areas you can leave, the resources, and how do you prepare for it. Essentially, all of this will be covered in today's video, and I'm pretty sure I'll get you back packed and you'll crack it. So my bachelor's got completed in 2018 and bachelor's complete होने के पहले ही luckily मेरा JNU में selection हो चुका था क्योंकि उन्होंने previous year में ही entrances hold कर लिए थे. But I still took the DU entrance and उसमें भी मुझे merit category से मेरा previous college Lady Shri Ram College ही मिल गया था and entrance के through भी वही मिल रहा था. So how did I do that? I mean, कुछ नया है, कुछ एक तरीका है. Is it a trick or is it just smart study, smart work? The only thing that I keep on emphasizing. It's nothing but just that. So पहले DU डिस्कस करेंगे एंड फिर JNU क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में बट मोस्टली सिमिलर हैं एंड ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रिपरेशन काफ़ी हद तक सिमिलर हो जाती है हमारी. सो वील बिगिन विद DU एंड देन मूव ऑन टू JNU. करो. अरे ये क्या? सो DU के से स्टार्ट करेंगे हम. सबसे पहले DU का NTA होल्ड करता है, JNU का भी NTA ही होल्ड करता है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी, ऑनलाइन होगी एंड इसमें 2 घंटे का ही टाइम मिलता है. अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कम है. 100 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन बट -1 फॉर ईच इनकरेक्ट वन एज वेल. सो नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से DU वाले एंट्रेंस को टैकल करना होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट देयर इन JNU. सो नाउ लेट्स टॉक एलिजिबिलिटी. व्हाट मेक्स यू एलिजिबल. ये थोड़ा टेक्निकल है तो मैं अपने नोट्स से देख के आपको बताऊंगी क्योंकि याद करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है. मैं बहुत अटक भी रही थी तो इट्स गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग. बट एलिजिबिलिटी के लिए 2 क्राइटेरियाज हैं. एक तो इफ़ यू आर टेकिंग द एंट्रेंस एंड दूसरा मेरिट वाला मेथड है. एंट्रेंस में भी 2 कैटेगरीज है. एक कैटेगरी है कि अगर आपने अपना बैचलर्स ही DU से किया है तो देन यू रिक्वायर 45% marks minimum if you're in the general category, 40.5% if you're in the OBC category, and जो बची categories हैं SC, ST, PWD उनके लिए इस एग्ज़ाम में जो भी minimum marks हैं वो उन्हें eligible बना देते हैं. Notes shift. Next है if you've done your BA from any other recognized university and not DU itself, तो उसमें eligibility थोड़ी सी change हो जाती है. 50% minimum if you're from the general category, 45% minimum if you're from the OBC category, and other categories के लिए again उस यूनिवर्सिटी में उस एग्ज़ाम के लिए whichever is the minimum passing marks वो इन कैटेगरीज के लिए SC, ST, PWD के लिए एलिजिबल उन्हें बना देते हैं if you got the minimum passing marks. Okay. Now जो दूसरा मेथड है मेरिट. अगर आपके BA में बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं, इफ़ यू स्कोर्ड रियली वेल इन योर मेरिट, तो भी इट मेक्स यू एलिजिबल. बट उस पर सिर्फ आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. I'd suggest that you take the entrance as well. So मेरिट में क्या कैटेगरीज हैं? मिनिमम 60% इफ़ यूर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी आपके BA में ओवरऑल आने चाहिए एंड मिनिमम 54% इफ़ यूर फ्रॉम द OBC कैटेगरी. बाकी कैटेगरीज के लिए सर्कुलर में इतनी क्लैरिटी मुझे नहीं दिखी, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट. इफ़ यू फ्रॉम द अदर कैटेगरीज either you could let me know, I'll find more about it, or otherwise if you already have that knowledge then great. Now let's talk about the syllabus. DU का syllabus बहुत अच्छे से they've collated it nicely. काफ़ी ज़्यादा divisions करके इन्होंने दिए हैं and I'll just share it with you. The way I've divided it उसी तरह आप कोशिश करिए नोट्स बनाइए क्योंकि ईजियर हो जाएगा टैकल करना इनको, इन पे नोट्स बनाना और फिर उनको रिवाइज करना. Talk about the important areas that we need to focus in the syllabus. ऐसा नहीं आपको कोई एरिया जानबूझ के छोड़ना है, बट दीज आर द पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे दीज एंट्रेंस पेपर्स आर ऑब्सेस्ड विद फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई. सो फॉर एग्जांपल उन एरियाज पे स्पेसिफिकली आप फोकस करिए जहाँ सम न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट इज एमर्जिंग. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. मिडीवल एंड अर्ली मॉडर्न पोइट्री जो 14th सेंचुरी ऑनवर्ड जा रही थी, दैट वाज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ पोइट्री वी हैड नोन erstwhile. Another example would be 18th century fiction.
एनलाइटनमेंट, एक रैशनल थिंकिंग वाली पूरी चीज़. इनफैक्ट द नॉवल वाज बॉर्न देन इज व्हाट दे से. सो उस एज पे स्पेसिफिकली ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम तक अगर आप देखेंगे तो ड्रामा एज अ जॉनर बहुत ओल्ड होता जा रहा था. शेक्सपियर ने लिखा, फिर आपका जेकोबियन ड्रामा आया, फिर आपका चार्ल्स इन सबकी द रेस्टोरेशन, एवरीथिंग हैपेंड, सब ड्रामा लिख रहे थे. देन 18th century happened and boom, novel is there, new form, obsessed, everybody is obsessed. Okay, एक और example, 19th century fiction. For some reason, DU specifically and UGC net paper as well, they're obsessed with Dickens, Charles Dickens. I don't know why. So ये वाला area 19th century fiction extremely important. Industrialization हो रहा है, romanticism end हो रहा है, a lot of new things happening. यहाँ पे focus. एक और area would be 20th century drama, especially 1940s to 1970s. The kind of things happening. Osborne है, you have these existential crisis people, all of them. मेरे को नाम इस वक्त तुरंत याद नहीं आ रहा, but Godot and everybody. That's a play, but still. So ये areas बहुत important है. Then the one thing that you should specifically focus on, since you're from India and you're an Indian writings in English, bro, please, अगर आप यहाँ की नहीं जानते then अच्छी बात नहीं है ये. दूसरा, Indian literature, Dalit literature. So these areas you just cannot afford to leave them. Sorry, you can't. So इस पे specific focus you need to keep. You just need to keep. Any awards given to Indian writers, बहुत सारे अवार्ड्स हैं लिटरेचर में, उन पे ध्यान दीजिए. वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी हो जाता है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो व्हाट आर द 2-3 एरियाज दैट यू कैन स्पेसिफिकली स्कोर ऑन वेल. एंड यहाँ तुक्के ज़्यादा नहीं लगते, तो आपका स्कोर करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड व्हाट आर द एरियाज दैट यू कैन लीव. What are the areas that you can score on? Research methodology and language and comprehension. ये बीच बीच में डाल देते हैं पेपर के, and they are extremely scoring. तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना, it will go a long way. And specifically it will go a long way in your UGC net paper as well, क्योंकि वहाँ तो भरा ही है. What are the areas that you can leave? या at least work on them, and if they give you trouble then you can leave them. Critical theories या theory वाला part, theory and criticism वाला part एक ऐसा होगा जहाँ मैं आपको बोलूँगी कि आप मेहनत करिए वहाँ, लेकिन if they're confusing you, then don't obsess over them. You can leave them for a while. And specifically DO के paper में where there's negative marking, you need to be much more smarter than you need to be in your JNU 1, क्योंकि यहाँ पे negative marks खा जाते हैं हमारे जो marks हम already earn कर चुके होते हैं उनको. JNU, let's talk JNU. So इसका बहुत प्यारा एक्चुअली सिस्टम है. वो ये है कि ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त तक में ही होगा. एंड इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, 3 hours you get. But the beautiful thing is कि 1 mark for each correct answer and no negative marking. So you can play, you can take chances जो कि आप DU में नहीं ले सकते. Eligibility भी बहुत प्यारी सी है इनकी. BA from any recognized university and minimum 50%. Then you're eligible to take the exam. So let's talk about the syllabus. Syllabus थोड़ा tricky है. DU का जैसे हमने देखा था कि बहुत ही expanded अच्छे से given है syllabus. JNU का syllabus actually में same है, लेकिन उन्होंने 4-5 bullet points में ही दिया है. And it's all intertwined. You can't really say कि यहाँ पे ये merge इससे नहीं हो रहा है और it's different. It's very, you require a subjective knowledge of your own subject. Otherwise, it becomes difficult to tackle the JNU questions at times. Plus इसमें एक और चीज़ है which makes it a little bit tricky. वो ये है कि इसमें assertion और reasoning, statement based questions भी ये डाल देते हैं literature वाले ही part में, जहाँ पे it's not just about picking one correct option. Sometimes the answer is, it lies all around and you really need to put your head to it. तो वो थोड़ा different इसको कर देता है DU वाले paper से. What would be a sound approach according to me would be कि आप DU and JNU दोनों का syllabus साथ लेके चलें. Treat it as one single syllabus block. क्योंकि एग्जाम्पल एक ले लेते हैं. JNU के syllabus में एक जगह they've written the relationship between literature, culture, society. Now you tell me where can you make the demarcations here? What? इसमें सब आ जाते हैं. So यार अगर मामला ऐसा है कि this is how tricky it can get. So how do we study? What are the resources that we can refer to? How do we approach it? तो बहुत simple तरीका है. 2 approaches है मेरे पास. एक है कि I can give you the easy way out. I can give you a list of resources, which I will, and you can go ahead, read them, and solve papers, see if it works for you. But then there's the other method, which is my favorite method, and that is that you
pick up the topics the way I have divided them previously in this very video, and then you make notes, your own notes out of it. अब ये कैसे होगा? मैंने JRF के लिए जब अपनी प्लेलिस्ट बनाई थी, तो सेकंड वीडियो जो सीरीज़ की है, जिसकी लिंक यहाँ पे भी कहीं दिख रही होगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वो स्पेसिफिकली इंग्लिश के सिलेबस को ही टैकल कर रही है. बट द थिंग इज़ द एंटायर मेथड इट सिट्स वेल विद दिस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी टुडे एज वेल. एंड मैंने वो वीडियो जाके देखी. यू कैन एब्सोल्युटली यूज़ दैट मेथड हियर. दोनों एग्जाम के लिए वो यूज़ हो रही है. कोई एक दूसरी चीज़ देखनी है कि हाउ डू यू स्टडी. नोट्स बनाना तो सिखा दिया, बट व्हाट्स द रिक्वायर्ड टाइम, जिससे ज़्यादा आपको नहीं लेने चाहिए, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. व्हाट्स द एग्जैक्ट पैटर्न कि अब नोट्स बनाए, देन पेपर्स, देन रिविजन, द एंटायर रोड मैप दैट आई हैव गिवन. तो जो वीडियो 3 भी JRF सीरीज़ की है, जो भी जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी एंड यहाँ पे भी, उसमें ये सब मैंशनड है. लेकिन एक रूल प्लीज़ फॉलो करिएगा. 1.5 मंथ से आगे नहीं आपको लगने चाहिए नोट्स. फर्स्ट नोट्स आपके बनाने, वैल्यू एडिशन बाद में होगा, लेकिन उसके पहले तक 1.5 मंथ्स मैक्स, वरना वो फालतू एनर्जी ही वहाँ जाएगी. नोट्स में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं होगा. So we've covered almost everything that there is to cover. Papers बहुत easily previous year के available हैं online. If any of you is not able to get your hands on them, do let me know. मैं उनको download करके आपके साथ immediately share कर दूँगी. A lot of you people have approached me, messaged me on Instagram, and as you know, I reply, and I'm quite active there. तो कुछ भी doubts हो, any doubts whatsoever, प्लीज़ डू पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड आई होप आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक भी करेंगे एंड स्पेसिफिकली शेयर करिए अपने पूरे सर्कल में जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हु वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, हु आल्सो हैव अप्लाइड टू अदर यूनिवर्सिटीज़. क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये DU एंड JNU की बात कर रही हूँ बिकॉज आई हैव क्लियर्ड बोथ ऑफ दीज. मैं अननेसेसरीली क्लेम्स नहीं देना चाहती कि यार जामिया का भी कर देते हैं, इसका भी कर देते हैं, अम्बेडकर का भी कर देते हैं. हर यूनिवर्सिटी की अलग चीज़ होती है. एंड व्हाट आई लाइक इज़ फॉलो माई ओन एक्सपीरियंस. बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप सिलेबस देख के ये अप्रोच लगाएंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड योर ओन वे. बट अगेन, डाउट्स, डू पिंग मी. एंड फाइनली प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड उसमें बेल बनी होती है, आप उसमें ऑल को भी सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब जब मैं ये वीडियोस डालूँ, मैं काफ़ी ऐसी वीडियोस डालूँगी विच विल गाइड ऑल ऑफ अस थ्रू माय कॉलेज जर्नी, माय PhD जर्नी, एंड अदरवाइज ऑल्सो हाउ डू यू जस्ट डील विद ऑल ऑफ दिस, स्पेसिफिकली इफ यू हैव इंग्लिश, व्हाट हैपन्स, कैसे करें, क्या करें, एवरीथिंग. इट्स ऑल कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मैं बहुत जल्द आपसे वापस मिलूँगी. एनी डाउट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह. सो टेक केयर एंड बाय.